वेलकम टू द 20th एपिसोड ऑफ ट्रेडिंग टेक्निक्स विथ मी कौशिक अकीवाटकर। इस वीडियो में हम सबसे बर्निंग क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं कि प्रॉफिट कहाँ बुक करें। अब ये क्वेश्चन जनरली आता है और हम एक सब्जेक्टिव आंसर या सब्जेक्टिव तरीके से उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। बट लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई अ ऑब्जेक्टिव वे ऑफ बुकिंग प्रॉफिट। थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। अब ये रिसर्च करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी एक पैटर्न बनता है तो वो कितनी मूव देता है, वो एक प्राइस जो है, वो एक स्टॉक जो है, वो एक कॉलम में कितने टाइम तक रहता है। एक्स के कॉलम में तो कितने बॉक्सेस प्रिंट करेगा, ओ के कॉलम में तो कितने बॉक्सेस प्रिंट करेगा। अब ये क्वेश्चन रहता है। अगर हमें एक ये आंसर मिल जाए कि कभी भी एक स्टॉक एंकर कॉलम में फॉर्म हो रहा है ऑन 1% चार्ट, इट हैज़ टेंडेंसी टू रिमेन इन दैट एंकर कॉलम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर हमें ये हिस्टोरिकली पता चल जाए कि एक स्टॉक जो है अगर उसमें 15 बॉक्सेस का एक्स कॉलम बन रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये एक्स कॉलम में रहता है। मे बी अगर हम हिस्टोरिकली चार्ट को देखेंगे तो हमें पता चला कि मान लो ये 70% ऑफ द टाइम द स्टॉक forms a 15 column anchor column, a 15 boxes anchor column। अगर हमें ये आइडिया आ गया, ये डेटा सेट मिल गया, तो जब भी ये पैटर्न बनेगा तो हमें प्रोबेबिलिटी पता है कि इसका मैक्सिमम जो है शायद 15 बॉक्सेस प्रिंट कर सकता है, उसके बाद रिवर्सल आ जाएगा। तो एक आंसर हमें इस तरह ऑब्जेक्टिव तरीके से आंसर मिल सकता है। सो टू डू दैट वी हैव अ स्कैनर इन आवर जोन एंड ट्रेड पॉइंट। अब आज हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि P&F का एक अपना इंपॉर्टेंट पैटर्न है विच इज़ एंकर कॉलम, और नॉट जस्ट एंकर कॉलम, इट इज़ अ मेथड ऑफ प्लॉटिंग स्विंग। क्योंकि अगर हम पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स देखते हैं तो दिस आर स्विंग चार्ट्स। अगर एक्स का कॉलम प्रिंट हो रहा है तो इट्स अ बुलिश स्विंग, ओ का कॉलम प्रिंट हो रहा है इट्स अ बेरिश स्विंग। तो बुलिश स्विंग और बेरिश स्विंग से हमें एक आइडिया आ जाता है कि अगर हम ये स्विंग का स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 10 बॉक्सेस, 15 बॉक्सेस, 20 बॉक्सेस एक्स के कॉलम बन रहा है तो एक आइडिया आ जाता है ना कि इसमें स्ट्रेंथ है, एंकर कॉलम बन रहे। अगर छोटे छोटे बॉक्सेस बनते हैं, मान लो 3 बॉक्सेस का, एक 3 बॉक्सेस सबसे मिनिमम होगा क्योंकि वी आर ट्रेडिंग 3 बॉक्स रिवर्सल पैटर्न्स, राइट। सो जो मिनिमम ओ का कॉलम या मिनिमम एक्स का कॉलम होगा वो कम से कम 3 का होगा, राइट। एंड मैक्सिमम कैन बी एनीथिंग। अगर हमें एक ब्रॉडर आइडिया मिल जाए, अगर हम ये पूरे डेटा सेट को हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू, हिस्टोरिक चार्ट अगर देखते हुए अगर हम पूरा अभी तक ये कैलकुलेट करें कि एक स्टॉक में जो नॉर्मल जो एक एंकर कॉलम है या एक सिंपल कॉलम है वो कितने बॉक्सेस का प्रिंट होता है, अगर एक टेंटेटिव आइडिया आ जाए तो हमें एक स्टॉक का बिहेवियर पता चल सकता है। नॉट जस्ट स्टॉक, वी कैन अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ इंडेक्स एज वेल। तो ये जो आइडिया है कि कितने बॉक्सेस प्रिंट होते हैं एक कॉलम में या कितने प्रिंट हो सकते हैं, क्या प्रोबेबल आइडिया हो सकता है, वो हम समझेंगे एक स्कैनर के थ्रू। अब पॉइंट एंड फिगर गिव्स अस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग स्विंग्स। तो हम ये P&F स्कैनर में जाएंगे। सो दिस इज अ P&F स्मार्ट स्कैनर। तो मैं आर जोन की तरफ जा रहा हूँ। सो दिस इज P&F स्मार्ट स्कैनर। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें एक स्कैनर मिल रहा है विच इज कॉलम एनालिसिस स्कैनर। अब इस पर क्लिक करते हैं। सो व्हाट डज दिस स्कैनर डू इज इट हेल्प्स अस आइडेंटिफाई कि कितने बॉक्सेस के कॉलम बन रहे हैं, मतलब कितने अभी वो कॉलम बन रहा है वो कितने बॉक्सेस का है और कितनी बार रिपीट हो रहा है और कितना परसेंटेज टाइम वो रिपीट हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है। अब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं एक स्टॉक JB केमिकल। अब मैं JB केमिकल स्टॉक ले रहा हूँ ऑन 1% चार्ट। सो आई विल चेंज दिस टू 1%। एंड यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि मिनिमम लेंथ जो है एक बॉक्स, मिनिमम लेंथ ऑफ अ कॉलम कैन बी 3 बिकॉज इट्स अ 3 बॉक्स रिवर्सल चार्ट। तो मिनिमम तो 3 रहेगा, मैक्सिमम कैन बी एनीथिंग, मैक्सिमम कैन बी 100, 200, 300, अनलिमिटेड, राइट। हमें नहीं पता, लंबे टाइम तक वो एक्स के कॉलम में रह सकता है। बट हम एक बॉल पार्क नंबर ले रहे हैं 50 इज डिफॉल्ट बट यू कैन चेंज। सो फॉर दिस डिस्कशन लेट मी चेंज दिस टू 70। मान लेते हैं कि 70 बॉक्सेस अगर एक ही एक्स में बन रहे हैं या 70 बॉक्सेस सिर्फ ओ में बन रहे हैं तो कैसे होगा, विच इज़ वेरी रेयर, राइट। क्योंकि अगर 70 एक्स के बॉक्सेस बनते हैं ऑन 1% चार्ट, दैट इज अ 70% मूव। और अगर हम बोल रहे हैं कि एक ही कॉलम 70 बॉक्सेस का बन रहा है, 17x या 17 ओस का बन रहा है विदाउट एनी रिवर्सल इज वेरी रेयर, राइट। सो टू बी रियलिस्टिक 70 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। हम इसको प्लॉट कर रहे हैं। इवेंचुअली वंस यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट यू कैन ट्वीक अराउंड द नंबर्स। आप उसको नंबर को चेंज करते हुए आप अपनी अलग इन्फॉर्मेशन, अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। बट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन विल डू इट ऑन डिफॉल्ट वैल्यूज। इसको चेंज कर देते हैं, 3 to 50 ले लेते हैं।
द डिस्टेंस हियर मीन्स जब हम डेटा प्लॉट कर रहे हैं तो क्योंकि बार चार्ट में फॉर्म होने वाला है तो हम कितने डिस्टेंस पे उसको रखना चाहते हैं. सो वी हैव मेड इट 5. नाउ अगर हम पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स देखें और सिर्फ 3 बॉक्स रिवर्सल पैटर्न है कि मिनिमम 3 बॉक्स प्रिंट हो रहा है उसके बाद नहीं हो रहा, तो हम एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम डिराइव नहीं कर पा रहे. मैं इसको सिर्फ चेंज कर देता हूँ एंड लेट मी चेंज दिस टू 15. अब 15 का मतलब क्या हो गया कि कितनी बार एंकर कॉलम बन रहा है. मुझे अगर एंकर कॉलम बन जाए और एंकर कॉलम बनने के बाद कितनी बार वो सस्टेन करता है, मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए. मैंने ये करते हुए 1% डेली टाइम फ्रेम पे इसको स्कैन कर दिया. सो आई विल गेट द लिस्ट ऑफ डेटा. अब ये डेटा मुझे क्या दिखा रहा है, 15 बॉक्सेस का जो एंकर कॉलम है उसमें से 80% ऑफ द टाइम इट्स एक्स कॉलम, 84% ऑफ द टाइम इट इज़ ओ कॉलम. अगर इसको कंपेयर करने जाएंगे तो वी आर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन कि 80% ऑफ द कॉलम्स ओ के बन रहे 84% टाइम्स और 80% टाइम एक्स के कॉलम बन रहे अगर वो 15 कॉलम है. तो अगर मैं बुलिश स्विंग को काउंट करते जा रहा हूँ, सिर्फ बुलिश स्विंग्स, एक्स के कॉलम्स अगर कैलकुलेट करें तो 80% ऑफ द टाइम इट इज़ 15 कॉलम, मतलब एंकर कॉलम बन रहे. और अगर उससे ज़्यादा बार देखते हैं तो विच इज़ 20 कॉलम का जो एंकर कॉलम है, अब 20 बॉक्सेस का जो एंकर कॉलम है उसमें अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है क्योंकि 20 बॉक्सेस जहाँ पे प्रिंट हो जाते हैं वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑफ एंकर कॉलम कैन गेट इम्प्लीमेंटेड. तो एक और कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है, वो 8% टाइम हो रहा है और 8.1% टाइम ओ के टाइम पे हो रहा है, राइट. अब अगर आप टेक्निकली सारे एक्स का टोटल करोगे तो इट विल बी 100, सारे ओ का टोटल करोगे देन इट विल बी 100%. सो सिर्फ एक्स के कॉलम्स को कंपेयर कर रहे हैं तो 80% ऑफ द टाइम 15 बॉक्सेस का एंकर है, 8% ऑफ द टाइम सिर्फ एक्स का ही अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो 8.1% टाइम 20 कॉलम का एंकर कॉलम बन रहा है, 5.97% ऑफ द टाइम 25 बॉक्सेस का एंकर कॉलम बन रहा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो क्योंकि हमने 5-5 के डिस्टेंस पे हमने कर दिया है, सो हम टेक्निकली क्या कर रहे हैं कि 15 बॉक्सेस से 15 से 15 to 19 बॉक्सेस का जो भी है उसका डेटा यहाँ पे दिख रहा है. 20 से लेके 24 बॉक्सेस का अगर एंकर कॉलम बन रहा है तो इधर है, फ्रॉम 25 to 29 इधर है. तो हर 5-5 के डिस्टेंस पे इसको डाल दिया. सो इट गिव्स अस अ रफ सेंस कि एक ब्रैकेट में कितने इतने डिस्टेंस पे हमने बार चार्ट ये प्लॉट किया हुआ है. एक आइडिया हमें क्या मिल रहा है कि जेबी केमिकल में जब भी एक एंकर कॉलम बन जाता है 1% के चार्ट पे, उसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटी है कि जो प्राइस है वो कॉलम ऑफ ओ में जा सकता है क्योंकि हमने एंकर कॉलम को कंपेयर किया ना. तो अगर एंकर कॉलम बन रहा है उसके बाद शायद हमें एंकर कॉलम में पार्टिसिपेट ना करते हुए उसके एडजेसेंट पैटर्न्स पे पार्टिसिपेट करना चाहिए. मे बी ABC पैटर्न, T20 पैटर्न, सुपर पैटर्न जो एंकर कॉलम रिलेटेड है क्योंकि 80% ऑफ द टाइम देयर आर एंकर कॉलम्स. मे बी यू कैन ट्रेड एंकर कॉलम फॉलो थ्रू. बट जब भी एंकर कॉलम बनता है 15 बॉक्सेस का उसके बाद रिवर्सल आने की थोड़ी पॉसिबिलिटी है, वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है. अब एक और स्टॉक पे देखते हैं इसी अंडरस्टैंडिंग को. लेट मी ओपन अ स्टॉक कॉल्ड TVS मोटर्स. अब एक हम ऑटो का स्टॉक लेते हैं, 1% डेली टाइम फ्रेम, एवरीथिंग रिमेन सेम और मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ. अब इधर क्या दिख रहा है कि 78% ऑफ द टाइम देयर आर 15 बॉक्सेस का एंकर कॉलम व्हेन इट इज एक्स, 9% ऑफ द टाइम इट इज 20 to 24 बॉक्सेस का, 8.05% इट इज 25 to 29 बॉक्सेस का. 25 to 29 मतलब 28 बॉक्सेस का भी एक एंकर कॉलम हो सकता है, 27 बॉक्सेस का भी हो सकता है, बट इट विल बी इन दैट डिस्टेंस क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्टेंस किया हुआ है 5. ये इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है कि इधर भी जैसे ही 15 बॉक्सेस होते हैं उसके बाद लाइकली चांस है कि वो जो मूव है वो एग्जॉस्ट हो रही है. अब ये हो गया 1% के चार्ट पे, बट नॉट नेसेसरी दैट यू डू इट ऑन 1%. अगर आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम 0.5% डेली टाइम फ्रेम है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं. सो लेट मी चेंज दिस टू 0.5% एंड अगेन री रन द स्कैनर. अब मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है 0.5 के हिसाब से. अगर हम यहाँ पे देखते हैं अब ये परसेंटेज चेंज हो गए. यहाँ पे क्या आ रहा है कि 66% ऑफ द टाइम देयर इज एन एंकर कॉलम. फिर उसके बाद एंकर कॉलम विद सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है अगर वो ऐड हो जाता है तो 11% ऑफ द टाइम हो रहा है. अब ये सब कुछ 0.5 वाले चार्ट पे हो रहा है. फिर हम और आगे जाते हैं तो 25 से लेके 29 बॉक्सेस का जो एंकर कॉलम है वो बन रहा है 7.17%. अब ये मैं एंकर कॉलम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे लेंथ दे दिया है 15 to 50, बट नॉट नेसेसरी क्योंकि पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में 3 बॉक्स रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, मतलब सबसे लोएस्ट कैन बी 3x और 3 O's. तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, लेट इट मेक इट 3.
अब क्योंकि हम एक थोड़ा सा ऑड नंबर में जा रहे हैं 3 to 50, आई चेंज द डिस्टेंस टू मे बी इन द मल्टीपल ऑफ 3। तो क्या है, थोड़ा डेटा हमें सिंक्रोनाइज दिखे, तो मैं इधर 5 की जगह पे 9 ले लेता हूँ एंड लेट मी स्कैन दिस। तो ये मुझे पता क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो भी बॉक्सेस 3 to 8 के बीच में है वो कितने टाइम नंबर ऑफ टाइम्स है 9.1। 3 to 11 का डेटा ये है, 12 to 20 का डेटा ये है विच इज़ 49.56%। उससे ज़्यादा डेटा यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। सो व्हाट टेक्निकली इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन इज कि कितने आप इंफॉर्मेशन क्या डिसाइफर उसमें से करने की कोशिश कर रहे हो। अब ये 9 तो मैंने डिस्टेंस कर दिया, अगर आप चाह रहे हो कि छोटे ही वैल्यू पे देखते हैं कि 3 क्योंकि पॉइंट एंड फिगर चार्ट 3 बॉक्स रिवर्सल है, तो लेट अस डू डिस्टेंस एट 3 ओनली, कि अगर डिस्टेंस अगर बदल रहा है, वो कॉलम भी बदल रहा है, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो लेट अस मेक इट 3 to 50 एंड लेट मी मेक द डिस्टेंस 3 एंड स्कैन इट। तो मुझे और एक्यूरेट डिस्टेंस मिले, क्योंकि हमने जितना डिस्टेंस हम छोटा करेंगे उतना एंकर का प्रिसीजन ज़्यादा आता रहेगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ कॉलम रिवर्सल कितने 9.1%। अगर सबसे ज़्यादा देखेंगे तो 20% ऑफ द टाइम इट इज़ बिटवीन हाउ मच 6 to 6, 7, 8। सो 6 to 8 में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ द टाइम कि कम से कम 6 बॉक्सेस बने और मैक्सिमम 8 बॉक्सेस बने। ऐसा एक्स के कॉलम में 20% ऑफ द टाइम हुआ है, ओ के टाइम पे 26.41 टाइम्स हुआ है। अब ऐसे करते हुए जाएंगे तो हमें और ज़्यादा प्रिसाइज डेटा मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे ही जाते हैं और ये 20 कॉलम 15 कॉलम जो हम चेक कर रहे थे, अब वो डेटा कम होते जा रहा है, 7.63% हो गया, क्योंकि पहली बार हमने डिस्टेंस जो था वो 5 लिया था, अब हमने जो डिस्टेंस है 3 लिया है, तो ये जो डेटा है वो बढ़ चुका है इन दोनों में। यू शुड ऑल्सो नो वॉट यू आर एनालाइजिंग। सो जितना छोटा डिस्टेंस आप लोगे उतना नीचे बार चार्ट हर 3 के इंटरवल पे प्लॉट करता जाएगा और ये बताएगा कि जो भी आपने बॉक्स साइजेस किए हैं वो अभी कितने एक्स और कितने ओ प्लॉट हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ टाइम्स इन द हिस्टोरिक डेटा। ठीक है, सो दिस गिव्स यू एन आइडिया कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टॉक और कितना ट्रेंडिंग वो मूव हो सकता है। क्योंकि अब यहाँ पे दिखा रहा है कि कम से कम 6 बॉक्सेस, ये मैक्स 20% ऑफ द टाइम अगर ये पूरे चार्ट को अगर मैं एनालाइज करूँ तो सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ पे यही कॉलम में दिख रहा है कि एक्स का कॉलम 6x का जो कॉलम है वो 20.46% है आउट ऑफ 100 एंड ओ के कॉलम में 6 बॉक्सेस का ओ इज़ 26.41%। सो नॉट 6, इट इज़ गोइंग टू बी 6, 7 एंड 8 बॉक्सेस, राइट, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है अगला वो 9 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो दिस गिव्स अस अ ब्रॉडर सेंस कि कितना प्राइस मूवमेंट एक कॉलम में नंबर ऑफ बॉक्सेस प्रिंट कर रहे हैं। अब स्टॉक टू स्टॉक इसका बिहेवियर समझ में आ सकता है। अगर कोई स्टॉक है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ही चलता रहता है तो उसमें एंकर कॉलम में डेटा ज़्यादा होगा, राइट। सो दिस गिव्स अस अ ब्रॉडर आइडिया। अब इसके बाद अगर इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड जस्ट फॉर स्टॉक्स, हम इसको इंडेक्स में भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ कि 0.1 में लेट मी चेक निफ्टी 50। सो इफ़ वी डू निफ्टी 50 एंड मैं ओपन करता हूँ और इसको मैं स्कैन कर देता हूँ, तो दिस गिव्स मी एन आइडिया कि सबसे ज़्यादा अगर 48 बॉक्सेस और उससे ज़्यादा जो प्रिंट हुए वो 17% ऑफ द टाइम है। उसके बाद सेकेंड हाइएस्ट इज दिस विच इज़ 6 बॉक्सेस ऑन 0.1 डेली। अब मैं पॉइंट इसको यहाँ पे चेंज करके 1 मिनट कर देता हूँ तो मुझे इंट्राडे टाइम फ्रेम में भी मिल जाएगा, तो इंट्राडे का आइडिया आ जाएगा। जो ब्रॉडर टाइम है या ब्रॉडर कितनी बार रिपीटेटिव है, दैट इज 6x इज 29% ऑफ द टाइम। तो आप 1 मिनट पे भी ये चीज़ स्कैन कर सकते हो। तो अगर आप इंट्राडे टाइम फ्रेम पे पार्टिसिपेट कर रहे हो और कोई पैटर्न फॉर्म होता है, दिस विल हेल्प यू आइडेंटिफाई वेदर यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द ट्रेड और नॉट, इट्स टू अर्ली और टू लेट, एंड ऑल्सो इट कैन हेल्प यू बुक प्रॉफिट्स। कि अगर आपने लोअर लेवल पे पार्टिसिपेट किया है और अब जाके वहाँ पे एंकर कॉलम बना है, और आपको पता है ये डेटा के हिसाब से कि एंकर कॉलम के बाद जनरली रिवर्सल आ जाता है, क्योंकि 15 बॉक्सेस सबसे ज़्यादा बार प्रिंट हो रहे हैं या 16 बॉक्सेस सबसे ज़्यादा बार प्रिंट हो रहे हैं, उसके बाद उतना डेटा मूव नहीं कर रहा है। तो एक ब्रॉडर आइडिया आ जाता है कि अब शायद ये हो सकता है कि अगर आप नोशनल लॉस नहीं देखना चाहते, नोशनल लॉस मतलब आपने बुक नहीं किया, रियलाइज नहीं हुआ, तो आप ये कोशिश कर सकते हो कि आप वहाँ पे एग्जिट करो। अगेन यू वेट फॉर अ पैटर्न टू गेट फॉर्म, मे बी इट इज़ एन ABC पैटर्न, T20 पैटर्न, सुपर पैटर्न, कुछ भी पैटर्न हो जाए, वहाँ पे आप फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो दिस स्कैनर कैन हेल्प यू एड्रेस 2 things. 1, what to expect, what kind of move to expect from the stock or from the index. Second is
whenever a pattern is getting formed, what is the profit booking level that you can decide based on this data. So that's it from this video. अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करो और मुझे ये बताओ कि आप इस स्कैनर को आप कैसे यूज़ करने वाले हो.